हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकी स्टफ़ी। और आज मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि वाई यू शुड चूज़ एन iOS डिवाइस ओवर एन एंड्रॉयड डिवाइस। तो एक iOS डिवाइस के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स भी है, तो मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा इन डिटेल। तो आपको एक तरीके से एक बाइंग गाइड जैसा भी आपके लिए हो जाएगा। तो अगर आप कंफ्यूज है कि आपको एक आईफोन लेना चाहिए या आपको एक एंड्रॉयड डिवाइस लेना चाहिए, तो काफ़ी कुछ आपको जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द करेक्ट फ़ोन फॉर यू। सो मैंने जो नोट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पॉइंट्स बना लिए हुए हैं, तो मैं उसको ही रेफ़र करता जाऊँगा, आपको बताता जाऊँगा। बट नोट्स के अंदर जो चीज़ मैंने नहीं लिखी वो बेसिकली इसका बिल्ड क्वालिटी है। तो अगर आपके लिए एक बिल्ड क्वालिटी वाला फ़ोन इंपॉर्टेंट है तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर एन iOS डिवाइस। आईफोन 11 जो है मेरे पास जो वेरिएंट है ये है 64 GB वाला वेरिएंट। मैंने ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पर आप जाएंगे, आप उसका अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। तो ये मुझे कुछ 44,000 के अंदर पड़ा। अभी उसकी करंट प्राइस कुछ 47,000 वगैरह अप एंड डाउन चलता रहता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो मैं थोड़ा बजट पे टाइट था, इसलिए मैंने 64 वाला GB वाला वेरिएंट लिया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है या एक्स्ट्रा मनी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू शुड गो फॉर 128 GB और 256। दैट विल बी मच बेटर चॉइस फॉर यू लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि ये फ़ोन जो है ये लॉन्ग रन के लिए ही है। इट इज़ नॉट समथिंग कि आप इसको 6 मंथ्स यूज़ करेंगे एंड देन आप इसको बेच देंगे। सो बिल्ड क्वालिटी में दिस इज़ नंबर वन। अगर आप दूसरे कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस से कंपेयर करेंगे एन आईफोन विल बी द टॉप ऑफ द लाइन। ये बिल्ड क्वालिटी के अंदर मेरे हिसाब से इट विल बी नंबर वन। एंड्रॉयड डिवाइसेस भी अच्छे आते हैं, जैसे कि सैमसंग के है, एसूस का रोग है, तो वो सब भी इसके कंपैरिजन में अच्छे हैं। आई एम नॉट सेइंग वो ख़राब है, बट इसका जो डिज़ाइन है, जो स्लीकनेस है, वो ज़्यादा मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगा कंपेयर टू एन एंड्रॉयड फ़ोन। एनीवे, हम लोग पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको इसके जो प्रोज है वो मैं आपको कवर करूँगा, कुछ कॉन्स है, एंड देन वी विल जंप इनटू दैट व्हाई एन आईफोन, व्हाई डिड आई चोज एन आईफोन ओवर अदर फोन्स, एंड हु शुड बाय दिस फोन। बेसिकली बहुत सिंपल मैं रखूँगा। सो बेसिकली इसका सबसे पहला जो मुझे प्रोज लगा वो है एप्पल सॉफ्टवेयर सपोर्ट। सो अगर आपने पहले कोई iOS डिवाइस यूज़ करा हुआ है तो आपको खबर होगी कि एप्पल जो है वो उनके जो डिवाइसेस है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक वो लोग सपोर्ट करते हैं। एंड्रॉयड के अंदर ये चीज़ देखने नहीं मिलती। अब सैमसंग आई थिंक दे आर पुशिंग फॉर 3 years तक कुछ सपोर्ट अब उन्होंने चालू किया है। बट जितने भी ज़्यादातर फ़ोन्स जो एंड्रॉयड के हैं, वन प्लस है, कि अगर आप रियलमी ले लो, रेडमी ले लो, दूसरे कोई भी एक्सप्रेस, इवन सैमसंग भी ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो 2 years तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। 3 years तक आपको वो सिक्योरिटी पैचेस वगैरह देता है, एंड देन उसके बाद वो फ़ोन बेसिकली आउटडेटेड हो जाता है। नॉट द सेम सिनेरियो व्हेन कम्स टू एप्पल। एप्पल के जो फ़ोन्स है वगैरह है, ये आपको बहुत लॉन्ग रन के लिए अच्छे सपोर्टेड रहेंगे। इट विल नॉट बी आउटडेटेड। ये जो आईफोन 11 है, इवन दो 2019 के सितंबर के अंदर ही लॉन्च हुआ है। तो दिस इज़, अगर आप देखेंगे तो 2021 चल रहा है अभी, 22, 23, 24, 25, अगर 2025, 26 तक ये आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी व्हेन कम्स टू द सॉफ्टवेयर। ये उस टाइम पे भी ये 2025 ये हो सकता है 2026 तक भी ये आपको जो उनका लेटेस्ट जो iOS उस टाइम पे जो भी हो। अभी जो मेरे पास इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो मेरे पास iOS जो रन हो रहा है वो है 14.4.2। अगर आप देयर यू गो, तो बेसिकली अभी इसमें लेटेस्ट है, आई थिंक 14.4 या 14.5 भी आई थिंक रिलीज़ हो गया है। अभी तक मुझे वो मिला नहीं है, सून मिल जाएगा। सो बेसिकली एप्पल के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह है काफ़ी कंसिस्टेंट है कंपेयर टू एन एंड्रॉयड डिवाइस। एंड्रॉयड डिवाइसेस में जो लास्ट जो मेरा फ़ोन था, डिवाइस था, दैट वाज वन प्लस नॉर्ड। बहुत अच्छा डिवाइस है, नो डाउट अबाउट इट। उसमें एंड्रॉयड 11 भी आ चुका है। तो बट एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर वॉज उनके जो सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह है वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। कभी कभी 2 महीने 3 महीने तक भी सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आते। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 इज़ एप्पल इज़ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम।
एप्पल जो है वो काफ़ी सिक्योर है, ख़ास करके अगर आप बैंकिंग वगैरह करते हैं, अगर आप ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, तो दिस फ़ोन इज़ मच मच बेटर। iOS डिवाइस या iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, वो काफ़ी सिक्योर है कंपेयर टू एन एंड्रॉयड। अगेन एंड्रॉयड इज़ नॉट दैट बैड, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल सिक्योर नहीं है, ना आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है, पासवर्ड्स वगैरह, नहीं, वो अच्छा है, बट दिस इज़ अ स्टेप फर्दर। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली वन सेफ हैंड्स। नंबर 3 जो मोस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रीसेल वैल्यू। आईफोन्स अगर आप अभी भी सेकेंड हैंड मार्केट में जाएंगे या अगर आप OLX पे देखेंगे आपकी जो भी सिटी में, तो भी iPhone 6, 6s या 7 है, वो आपको 9,000 से लेके 10,000 या 15,000 तक की रेंज तक आपको मिलेंगे। iPhone 7 आई थिंक 15,000 से कुछ स्टार्टिंग होता है सेकेंड हैंड 64GB वाला वेरिएंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। इसका बाद में डिस्कस करूँगा मैं, बट वेरिएंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग ऑफ रीसेल यूज्ड या रिफर्बिश्ड जो आईफोन्स होते हैं उनके। यूज्ड आईफोन्स तो अगर आप ये परचेस करते हैं और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाले हैं फ़ोन, आप यूजुअली एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत रेगुलर चेंज नहीं करते फ़ोन, और ऐसा कोई फ़ोन चाहिए जो डिपेंडेबल हो, अच्छा सिक्योर हो और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह लंबे तक आए, और आप इसको ईजीली 5 ईयर्स या 6 ईयर्स रखने वाले हैं, देन iOS एप्पल डिवाइस इज़ मेड फॉर यू बेसिकली। तो अगर आप बेचने भी जाएंगे आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स, तो भी इसकी जो रीसेल वैल्यू है कंपेयर टू एन एंड्रॉयड फ़ोन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। एंड्रॉयड फ़ोन का प्रॉब्लम ये है कि एंड्रॉयड डिवाइसेस या कंपनीज जो है वो इतना रेगुलरली वो लोग मार्केट के अंदर विद इन 6 मंथ्स या विद इन अ मंथ वो लोग दूसरे फ़ोन रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर आपने परचेज़ किया आपका फ़ोन, तो महीने 2 महीने के अंदर वो लोग दूसरा उनका जो है वो लॉन्च कर देंगे प्रोडक्ट, और आपका जो फ़ोन है वो टेक्निकली आउटडेटेड हो जाएगा। नॉट विद द सेम सिनेरियो विद एप्पल, इवन दो दिस इज़ iPhone 11, 12 आ चुका है ऑलरेडी, बट फिर भी दिस विल नॉट गेट ओल्ड इवन आफ्टर 5 to 6 ईयर। इवन दो iPhone 15 या 16 भी आ जाए, तब भी ये आपका जो इसका जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी अच्छी खासी, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरीके से इसको यूज़ किया है। नंबर 4 जो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे iOS डिवाइस की, कंपेयर करेंगे कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ, तो ये आपको काफ़ी बेकार लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको iPhone 11 है, इसके अंदर आपको 4GB ऑलमोस्ट 4GB रैम ही मिलती है। अगर आप कोई एंड्रॉयड डिवाइस लेंगे, आपको आई थिंक 10,000 15,000 की रेंज के अंदर भी आपको 6GB रैम मिलेगी, बट इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको 4GB वाला कभी फील नहीं होगा। अगर आप ये फ़ोन लेंगे और साथ के अंदर कोई भी Realme या Redmi या एंड्रॉयड कोई भी डिवाइस ले लेंगे जिसके अंदर 6GB रैम है, 8GB रैम है, कंपेयर करेंगे, दिस विल बी मच मच फास्टर, बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है, अगेन इट इज़ वन ऑफ द प्रोज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसर, तो ये एड ऑन है, इसका जो प्रोसेसर है वो इट इज़ सो फास्ट, इट इज़ सो डैम फास्ट कि आपको वो जो रैम है वो कभी भी आपको फील नहीं होगा कि यार मुझे कम पड़ी। इवन इसके जो बैकग्राउंड के एप्लीकेशंस है वो काफ़ी 4GB रैम होते हुए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। मैंने बैकग्राउंड जो ऐप्स वगैरह है, ये जो है बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश, ये मैंने ऑन रखा हुआ है बिकॉज अभी मेरा लो पावर मोड पे नहीं है फ़ोन, पर मैंने ज़्यादातर बंद कर दिया टू सेव द बैटरी। मैंने ज़्यादातर व्हाट्सएप फॉर बिजनेस एंड व्हाट्सएप ही मैंने ऑन करा हुआ है, सो दैट मुझे कोई भी मैसेज मैं मिस ना करूँ। बाकी सब जो है वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ से जाके ऑन कर दे सकते हैं। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ बैटरी एज वेल। सो कहने का मतलब ये है, अगर आप iOS और एंड्रॉयड का वैसे तो टेक्निकली कोई कंपैरिजन है ही नहीं, अगर आप डे टू डे यूज़ करेंगे तो iOS इज़ iOS, एंड्रॉयड इज़ एंड्रॉयड, बट ओवरऑल जो फ्लुएसनेस है जो आप यूज़ करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन जो इसका है, इट इज़ फैबुलस, आउटस्टैंडिंग, it will be 10 out of 10, and again this will not go slow. Android devices मैंने जहाँ तक मैंने मार्क करा है, it slows down after 1 year और 2 year के बाद। वो सेम जो आपको जब से आपने नया ब्रांड न्यू खरीदा और जो आपको एकदम जो फ्लो देखने को मिलता है, जो स्पीड देखने को मिलती है, वो जो रैम मैनेजमेंट होती है, वो आफ्टर फ्यू ईयर्स आपको देखने नहीं मिलती। एंड iOS डिवाइसेस में ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने जैसा ही बॉक्स में से खोला है, आफ्टर फ्यू ईयर्स भी, अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली बहुत ख़राब को डैमेज हुआ है तो, वरना कोई डैमेज अगर नहीं है, आपने अच्छे से यूज़ किया, अच्छी बैटरी लाइफ है,
तो आपको वो सेम चीज़ ही देखने मिलेगी इवन आफ्टर ईयर्स, इसीलिए उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी आती है। बेटर परफॉर्मेंस तो मैंने आपको समझा ही दिया है। प्रोसेसर अगेन नो ब्लोटवेयर, iOS डिवाइसेस इतने सिक्योर होते हैं तो ब्लोटवेयर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसके अंदर कोई भी आपको बकवास कोई एड्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलते। काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्डेड ये एक सॉफ्टवेयर बनाया है iOS ने, एप्पल ने, तो आपको इसके अंदर कोई भी बकवास कोई चीज़ देखने नहीं मिलेगी। अगेन अगर आप एंड्रॉयड पे है और अगर आप कंटाल गए हैं कि भाई अगर आप फ़ोन लेते हैं, keeping in mind the pricing again for this is almost 45,000 50,000 के रेंज में ये फ़ोन है। अगर आप इसको कोई एंड्रॉयड डिवाइस का कंपेयर करेंगे जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस में है, फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ब्लोटवेयर या बकवास कोई एप्लीकेशंस देखने मिलेंगे जो कि व्हेन इट कम्स टू एप्पल इसमें नहीं है। एंड नंबर 7 इज़ एप्पल इकोसिस्टम। एप्पल, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एप्पल का कोई डिवाइस है, जैसे कि एप्पल का लैपटॉप या मैकबुक या कुछ भी आपके पास कोई भी ऐसा कोई डिवाइस है जो एप्पल से कनेक्ट हो सकता है या एप्पल वॉच है, तो इट विल बी बेटर इफ़ यू गो इनटू विद एप्पल iOS डिवाइस, कोई भी, चाहे वो 11 हो या XR हो, X हो, जैसा भी जो भी आपका बजट सेट होता हो। ओके, ये सब जो थे ये प्रोज थे, इसके कुछ कॉन्स भी है। एंड कमिंग बैक टू द बैटरी, सबसे बड़ा कॉन जो मेरे को लगता है वॉज बैटरी विल डिग्रेड ओवर टाइम। अभी ये जो फ़ोन है ये ब्रांड न्यू है, नया है, तो इसकी मैं आपको बैटरी हेल्थ बता देता हूँ। इफ़ यू गो इनटू सेटिंग्स, इफ़ यू गो इनटू बैटरी एंड इफ़ यू गो इनटू बैटरी हेल्थ, यहाँ पे इफ़ यू कैन सी इट इज़ 100% अभी। बट ये जो है ओवर टाइम मैं जैसे जैसे इसको यूज़ करूँगा, जैसे जैसे इसके चार्जिंग साइकिल्स बढ़ेंगे, ये जो है मैक्सिमम कैपेसिटी ये ड्रॉप होगा। जहाँ तक मुझे खबर है एप्पल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे भी वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि आफ्टर 2 years ये 20% डिग्रेड होनी चाहिए। सो बेसिकली 2 साल के बाद इसका 80% तक इसका मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगा। सो ये एक इसके एप्पल के सारे डिवाइसेस, नॉट जस्ट दिस, सारे डिवाइसेस का ये एक आई वुड से कॉन है। अगेन कोई इतना मेजर इशू नहीं है, ये एक तरीके से अच्छा है। आपको एप्पल जो है काफ़ी क्लियर कट बता देता है कि भाई आपकी जो बैटरी है अब वो इतनी अच्छी नहीं रही। सो यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटेड आपको एक मैसेज भी आ जाएगा जब ये ऑब्वियसली जब ये ड्रॉप होगा लेवल, तो इट विल टेल यू वो कि इट इज़ नॉट गिविंग यू पीक परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, सो यू नीड टू गो एंड आपके जो एप्पल जो ऑथराइज जो सेंटर है वहाँ जाके आप उसको चेंज कराइए। अगेन इसके अंदर इसके साथ ही रिलेटेड एक कॉन ये है, मैं आपको बता दूँ कि एक्सपेंसिव एक्सेसरीज़ जो मैंने नंबर 3 पर लिखा है। तो एप्पल वो कहते हैं ना कि अगर आप हाथी पालते हैं तो हाथी के खाना भी एक्सपेंसिव आता है, समथिंग लाइक दैट। एप्पल अगर आप लेते हैं, आपने समझ ले लिया, बट अगर आप इसका रिपेयर्स और खर्चा अगर आप आगे जाके आपको ऐसा लगता है कि बहुत आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो यू शुड थिंक अबाउट इट, देन यू शुड गो फॉर एंड्रॉयड फ़ोन्स। ऐसा इसकी जो बैटरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इट इज़ द सेम विद एंड्रॉयड एज वेल, बट एंड्रॉयड सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि वो आपको कभी बताते नहीं कि उसकी हेल्थ क्या है बैटरी की। बैटरी तो आईफोन में भी सेम है, एंड्रॉयड में भी सेम है, सिस्टम भी सेम है, वही चार्ज करना है आपको, वही 0 to 100, 100 से 0, वही एक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी। बट एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर यूजुअली क्या होता है कि पहली बात तो एक तो बैटरी लाइफ जो बैटरी कैपेसिटी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। उसमें इसके अंदर कुछ 3100 समथिंग कुछ mAh बैटरी है, जो कि आज के हिसाब से 2021 के हिसाब से काफ़ी कम है अगर आप ऑन पेपर उसको कंपेयर करेंगे विथ एन एंड्रॉयड डिवाइस। एंड्रॉयड डिवाइसेस में यूजुअली 4000, 5000, 6000, अब तो आई डोंट नो 7000 बढ़ता ही जा रहा है मतलब। सो वो आपको 2 दिन तक का भी आपको बैकअप दे देगा, नॉट एन आईफोन, इट विल नॉट गिव यू ये जो है ये आपको मेरे हिसाब से जो मेरा अभी तक जो मेरा बैटरी बैकअप रहा है विदाउट द लोअर पावर मोड, फिर भी मुझे ये आराम से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी। लास्ट चार्ज मैंने इसको 71% तक किया था 44 मिनट्स अगो, बट स्क्रीन ऑन टाइम अगर आप देखेंगे 6 hours 22 minutes। लास्ट 6 days का अगर देखेंगे तो फर्स्ट जब मैंने ख़रीदा था और ऑब्वियसली मैं जब इसके अंदर सब कुछ फीड करा था तो मुझे 7 hours 43 minutes 8 घंटे का बैटरी बैकअप दिया था। बट कीपिंग इन माइंड उसके अंदर जब उसी टाइम पे मेरे पास एक ही सिम था इसके अंदर, बाद में फिर मैंने फ्यू डेज़ बैक आई वेंट टू जियो और मैंने अपना एक ई सिम भी इसके अंदर
जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर एक ई सिम भी एक्टिवेट किया हुआ है जियो का, एयरटेल का फिजिकल सिम है इसके अंदर। बट अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इतना बैटरी के अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा दोनों सिम होते हुए भी। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि भाई तू ई सिम इसके अंदर एक्टिवेट कर देगा तो फिर क्या इसकी बैटरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। एक रिस्क था, मुझे करना था और मैंने किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पछतावा नहीं हो रहा है, अभी भी इसकी बैटरी लाइफ अच्छी ही है, पूरा दिन देता है। लो पावर मोड ऑन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे तो। जब ये 30% या 20% या 40 जैसा भी आपको जब लगे कि भाई यार अब लोअर पावर मोड, आपके पास कई चार्जर वगैरह नहीं है, अभी तो लॉकडाउन तो नहीं है बट ज़्यादातर घर में ही होता है, तो फिर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इट गिव्स मी गुड बैटरी बैक, जैसा आपने देखा ये। और हाँ, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, इट इज़ जो है वही है। मैं इसमें कोई भी आपको जो दिखा रहा हूँ वो चेंजेबल नहीं है, इट इज़ फ्रॉम एप्पल ओनली। सो अच्छा बैटरी बैकअप देता है ये। ओके, अगेन नंबर 4 जो पॉइंट है इसके अंदर, एक्चुअली नंबर 2 में भूल गया, आईफोन के अंदर मैं जो आपको स्टार्टिंग में बोलने वाला था वो था, इवन दो ये 45,000 50,000 का फ़ोन है, फिर भी इसके अंदर एक IPS LCD डिस्प्ले आता है जो कि सुनने में काफ़ी बेकार लगता है। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। IPS LCD का जो लोगों के दिमाग में एक जो सेट हो गया है कि यार स्क्रीन्स बेकार आते हैं, आपको वो ब्लैकिश टोन इतना ब्लैक नहीं दिखता, ये वो। पर्सनली आई टेल यू, मुझे इतना बुरा नहीं लगा ये। इवन तो मैं खुद एप्पल के स्टोर में विज़िट करके लेने से पहले मैंने जाके एक बार देख लिया था कि भाई एक्चुअली सच में बुरा है कि लोग से बातें करते हैं। एंड्रॉयड वर्ल्ड के अंदर IPS LCD इतना अच्छा नहीं माना जाता। गाइज रिमेंबर, दिस इज़ एप्पल, बकवास चीज़ें नहीं बनाते। दे आर चार्जिंग 45,000 50,000 फॉर दिस फ़ोन। उन लोग ने चीप स्टफ़ नहीं डाला इसके अंदर। इसके अंदर जो IPS LCD का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको यकीन ना हो, आप स्टोर पे जाइए, एक बार देखिए, हाथ में लीजिए, आपको फील आएगा एंड देन आप डिसाइड करिए कि आपको एमोलेड डिस्प्ले में जाना है या आईफोन के LCD डिस्प्ले के अंदर। इसके अंदर कुछ, इवन दो ये कौन है, पर इसका एक प्लस पॉइंट भी ये है कि अगर आप डार्क मोड इसके अंदर यूज़ करते हैं तो वो आपकी बैटरी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि IPS LCD में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसको ये लाइट मोड ऑन कर रहे हैं या डार्क मोड। डार्क मोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है, बहुत अच्छा है दोस्तों, देखिए। अगर लाइट मोड है, आपको अगर ये दिखती है, इसके जो साइड के बेजल्स है काफ़ी थिक है कंपेयर टू iPhone 11। बट अगर जब मैं डार्क मोड ऑन करता हूँ तो वो बिल्कुल इसके साथ मैच हो जाता है, इनफैक्ट खबर ही नहीं पड़ती। द एंटायर फ़ोन लुक्स लाइक इसका जो डिस्प्ले है, काफ़ी हद तक iPhone 12 जैसा भी लुक आता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है डार्क मोड, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो फ़ोन्स वापरे हैं एंड्रॉयड, उसके अंदर आपको बैटरी बचाने के लिए आप काफ़ी बार डार्क थीम यूज़ करते थे, बिकॉज आपको खबर थी कि भाई एमोलेड स्क्रीन के अंदर सब पिक्सल्स जो होता है वो अलग होता है, और वो जितना जो डार्क एरिया है वहाँ वो पिक्सल्स ऑन नहीं होते, तो बैटरी सेव होती है। नॉट व्हेन इट कम्स टू एन IPS LCD है। iPhone 12 के अंदर इवन द एमोलेड स्क्रीन आ गया है, तो अगर आपको वो भी चेकआउट करना है आप जाके एप्पल के स्टोर पर चेकआउट कर सकते हैं। बट अगेन कंपेयर टू, अगर आप इस फ़ोन को एक्चुअली यूज़ करेंगे, खुद से ही कंपेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, तो ये आपको जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी होगी। हाँ, बाजू में अगर आप एमोलेड स्क्रीन रखेंगे तो आपको डिफरेंस खबर पड़ेगी, बट वो आप करने वाले हैं नहीं। ओके, और इसके अंदर नंबर 4 जो पॉइंट है वो है नो SD कार्ड स्लॉट। एप्पल के कोई भी डिवाइस के अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी की स्पेस नहीं होती, इसीलिए मैंने आपको पहले भी, आप जब आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको ही बोला था कि आपका, मेरा बजट रिस्ट्रिक्टेड था, 64 GB वाला वेरिएंट मेरे पास अच्छा था, मुझे मिल गया, और मेरे पास एक्स्ट्रा कैश नहीं था, इसलिए आई वेंट विद दैट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, गो विद 128 और 256 GB, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको वो ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर क्या होता है कि आपको डेडिकेट सिम स्लॉट मिलता है, आप 2 सिम उसमें डाल दो और SD कार्ड डाल दो तो आपका स्टोरेज एक्स्ट्रा हो जाता है। नॉट विद दिस। सो अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ के लेना। और इसका जो iCloud वगैरह है एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, वो भी एक्सपेंसिव है, पर मंथ कुछ उसका है, मैंने देखा भी नहीं क्योंकि वो ऐसे भी बेस्ट है लेना। बट इसका मैं आपको एक मैंने इसका एक उपाय निकाला है इसका स्टोरेज का। अगर आप कभी अमेज़ॉन पर जाएंगे तो आपको फ्लैश ड्राइव करके एक चीज़ आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, फ्लैश ड्राइव फॉर आईफोन।
अगर आप ये यहाँ पे जाएंगे तो ये रहा, ये जो है ये 2729 रुपीज़ का है 64 GB वाला वेरिएंट। ये जो आगे की पिन है ये आपके आईफोन में जाएगी, और पीछे की जो पिन है वो नॉर्मल USB वाली है जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा ले सकते हैं। और इसका एक एप्लीकेशन भी आता है जो ऐप स्टोर पे है, आप वो जाकर अगर डाउनलोड करेंगे तो आपका जो भी फ़ोन में जो डेटा है, जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको लगता है कि भाई ऐसे ही पड़ा है और आपको सिर्फ बैकअप ले लेना है, उसको आपके फ़ोन में नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटी आती है, इट इज़ नॉट बिग, आप इसको आराम से आपके ट्रैवल केस के अंदर डाल के आप इसको रख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं लेने वाला हूँ, नॉट नाउ, जब मुझे ऐसा लगेगा कि भाई अब स्टोरेज जो है वो कम पड़ रहा है तो फिर मैं इसको लूँगा। 64 GB है और इसके अंदर दूसरे वेरिएंट्स भी आता है। 128 GB भी कुछ ऑलमोस्ट 3899, ऑलमोस्ट 4000 के। 256 GB 7000 की। 7000 तो मेरे को बहुत एक्सपेंसिव लगता है 256 GB के लिए। गो विद आइदर 64, अगर इसमें 64 है आपके आईफोन में तो आपको दूसरा और 64 आई थिंक आपको लगता है इनफ है, तो गो विद दिस, या तो फिर सीधा 128 के लिए जा सकता है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 2729 और ये 3000 ऑलमोस्ट 4000 का है। सो आपके हिसाब से आपको जो भी ठीक लगता है तो वो आप ले सकते हैं। ओके, और नंबर 5 जो है वो कोई डील ब्रेकर नहीं है, बहुत नॉमिनल चीज़ है। 3.5 mm जैक इसमें मिसिंग है। सो बेसिकली इसके अंदर कोई भी आपको अगर आपको ऐसे कोई जो ईयरफोन्स है जिसमें जैक आता है ये वाला, तो इसके अंदर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके खुद के जो आता है लाइटनिंग टू एयर जो आता है ना वो हेडफोन यार, इसके वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगेन वो भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा लेने के लिए। अगर आप अगेन अमेज़ॉन पे जाएंगे, इसका भी आता है लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक, वो अगर आप ले लेंगे तो मैं आपको दिखा लेता हूँ। लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक ये ऐसा आता है। सो इफ़ यू बाय दिस, कुछ 400 रुपये जितना ही है। तो ये क्या है कि आपका कोई भी आपके ईयरफोन्स है इसके साथ काम करेंगे बेसिकली। तो वो आपको अनलेस अनटिल आपको वो लेना हो, जो इसका जो ऑफिशियली जो मिलता है एप्पल के स्टोर में एक्सपेंसिव आता है, वो लेना हो तो ठीक है, बाकी इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, सो नाउ वाई आई चोज़ आईफोन ओवर, मेरे पास इसमें कुछ ऑप्शंस थे व्हेन आई बॉट दिस फ़ोन। इसमें Asus का ROG फ़ोन 3 एक मेरे पास ऑप्शन था, एंड Galaxy Note 10 Lite और S20 FE। तो ये 3 फ़ोन जो जब मैंने लिए तब वो भी कुछ अराउंड 40,000 30,000 या 45-50,000 की रेंज में था। बट मैंने ये 3 फ़ोन के, इन तीनों के फ़ोन के स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं। अगर आप एंड्रॉयड फुल ऑन एंड्रॉयड यूज़र है तो गो विद दीज फ़ोन्स। अगेन ROG फ़ोन जो है Asus का, वो गेमिंग वाला, गेमिंग सेंटर्ड फ़ोन है। डिपेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, मैं नहीं खेलता कोई भी गेम। अगेन मैं कोई PUBG वगैरह, कॉल ऑफ ड्यूटी कुछ भी नहीं खेलता, बहुत नॉर्मल गेम्स खेलता हूँ इसके अंदर। तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार था। इफ़ आई गो विद Asus ROG फ़ोन, इसके स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, पर आपको टॉप ऑफ द लाइन स्नैपड्रैगन वगैरह जो है आपको देखने मिलेंगे। S20 FE भी काफ़ी अच्छी है, अच्छा फ़ोन है। अगेन मैं आई डू नॉट गो बिकॉज मैं एंड्रॉयड से पक गया था एंड आई नीडेड अ चेंज। तो मैं और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत पुराना एक iPod यूज़ भी कर चुका हूँ, तो बहुत पुराना एक एप्पल यूज़र हूँ। iPhone 6s 7 भी यूज़ करा हुआ है, तो wanted to go back to this very decent operating system. ओके, सो कॉन्स जो मैंने आपको एंड्रॉयड के बता दिए थे वॉज 2 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, दैट टू आर वेरी लेट एंड इनकन्सिस्टेंट। रीसेल वैल्यू ड्रॉप्स ड्रास्टिकली। एंड्रॉयड फ़ोन्स के अगर आप बेचने जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि उसका जो है आपको इतना रीसेल वैल्यू नहीं आने वाला। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाले हैं एंड्रॉयड फ़ोन तो लीजिएगा। अगर आप यूज़ एंड थ्रो टाइप है या विद इन 1 year 6 months 2 साल में चेंज करने वाले हैं तो एंड्रॉयड डिवाइस आप सोच समझ के लेना, क्योंकि वो इतना आपको वापस रिटर्न नहीं मिलेगा। एंड बेसिकली हु शुड बाय। सो अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जो लॉन्ग रन के लिए फ़ोन देख रहा है, अगर आपको इसके इवन आपको जो कॉन्स, आपको कीप इन माइंड द कॉन्स, आईफोन का एक्सपेंसिव एक्सेसरीज, बैटरी, SD कार्ड स्लॉट नहीं, 3.5 mm जैक नहीं, उसकी ये सब आपको ठीक लगता है, अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गो विद द एप्पल डिवाइस। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बट इसके अंदर एक और भी मैं आपको कॉन बताना भूल गया iOS के अंदर, वॉज कस्टमाइजेशन।
आप कोई भी इसके अंदर मेजर कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। अगर आपको ये लुक जैसा आप जो भी देख रहे हैं ये आपको अच्छा लगता है, आप ऐसे को चला लेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो आपके लिए ठीक है। कस्टमाइजेशन अभी ऐसा नहीं है कि इसमें इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। मेरे को ऑनेस्टली इतना मज़ा नहीं आता ये सब चेंज करने में। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारी वीडियोस में आपको बताएंगे कि भाई हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड और ये कस्टम, ये वो बहुत सारा है, बहुत डिटेल में है। मैं अभी यहाँ पे कवर नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जाके वो चेकआउट कर दे सकते हो अगर आपको एक्चुअली अगर चेंज करना है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई ये अगर मैं ले लेता हूँ ना, अगर मुझे चेंज करना है इसका सब कुछ, तो पॉसिबल है कि नहीं। तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगेन इट इज़ नॉट एज फ्लूइड एज एन एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आइकन से लेके बैकग्राउंड वगैरह, थीम्स वगैरह सब कुछ। iOS के अंदर वो सब चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको इतना मज़ा नहीं आने वाला। कीप इन माइंड ऑल दोज पॉइंट्स। और अगेन हु शुडंट बाय, हु कीप्स चेंजिंग फ़ोन्स, नंबर 1 बराबर। नीड स्टोरेज, अगर आपको कोई ऐसे बिजनेसमैन है या ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा स्टोरेज चाहिए, तो आइदर गो विद 256 GB या तो फिर 128। 64 आपके लिए फिर नहीं है, या तो फिर गो विद एंड्रॉयड फ़ोन, क्योंकि उसके अंदर सस्ता सा SD कार्ड डाल के ना आप उसका स्टोरेज बढ़ा दे सकते हैं। एंड नीड बिगर बैटरी, अगर आप बैटरी आप ऐसा कोई जो ट्रैवल करते हैं, आपको चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह आपको नहीं मिलता रेगुलरली, तो फिर एन iOS डिवाइस इज़ अगेन, आई विल नॉट से इट इज़ नॉट फॉर यू, बट अगेन थिंक अबाउट इट। इसकी बैटरी कोई इतनी ग्रेट नहीं है, इतनी पुअर भी नहीं है। इट इज़ बेटर एंड इट विल डिग्रेड ओवर टाइम। सो किस तरीके से आप यूज़ करते हैं उसके बैटरी के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊँगा। कुछ वीडियोस मैं आपको अभी से पॉइंट्स बता दूं कि इसकी जो बैटरी है, इवन तो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है, अवेलेबल है, फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं करता, बिकॉज हीट जो है वो बैटरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब भी आप इसको चार्ज करें हमेशा आप केस निकाल लो और देन आप चार्ज करो। अगेन कभी भी बैटरी ज़ीरो मत करो, मेक श्योर आपका बैटरी परसेंटेज यहाँ पे 60% है। अगर आप इसको जैसे कि अगर ड्रॉप हुआ 30 पे या 20 पे, आप चार्ज में लगा दो और 100 तक कभी चार्ज ना करना। आप इसको हमेशा आप 90-95 तक आप चार्ज करो, उसकी जो आपकी जो बैटरी है वो अच्छी रहेगी। सो बेसिकली ये थे कुछ चीज़ें, कंपैरिजन ऑफ iOS ओवर एंड्रॉयड। एंड मेरे लिए जितने कॉन्स है आईफोन के लिए, मेरे लिए इतनी बड़ी डील नहीं थी, हो सकता है आपके लिए हो। तो इट इज़ टोटली अप टू यू, आपको क्या करना है। बैटरी का अगेन, बैटरी का मैंने जब ये ख़रीदने से पहले मैंने उनको जाके से स्टोर में पूछा था कि भाई अगर इसकी बैटरी अगर ख़राब हो जाती है 1 आध या 2 साल के अंदर तो अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा आएगा। उन्होंने कुछ अप्रॉक्सीमेट बोला कि 3000 से लेकर 5000 तक रेंज होता है, बट वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो उस टाइम पर आप जब जाएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई क्या है उसका। तो बस बेसिकली ये चीज़ें हैं, बाकी सब फ़ोन के अंदर टॉप नॉच है। इस फ़ोन में आपको कोई देखने की चीज़ नहीं है। इसका जो स्पीकर है बराबर, ये सब परफेक्ट है, टॉप नॉच है। एप्पल इतने एक्सपेंसिव फ़ोन्स निकालता है ऑब्वियसली, और ज़्यादातर लोग आई थिंक 2021 का आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर के हाईएस्ट सेलिंग फ़ोन वाज iPhone 11। तो यार लोग पागल तो नहीं है ना, अगर ले रहे तो फिर मतलब कुछ ना कुछ सोच समझ के ले रहा है, और मैंने भी वही सोच समझ के लिया है। इसके अगर आप देखेंगे इवन आई स्टे इन अहमदाबाद, जियो और एयरटेल थोड़ा सा यहाँ कम आता है, पता नहीं क्यों। जियो एकदम फर्स्ट क्लास आता है, आपको कोई देखने। एयरटेल में भी ऐसा नहीं है कि कॉल्स वगैरह रिसीव नहीं होता है, कॉल्स वगैरह आ जाता है, पर डेटा जो है मैं ज़्यादातर मैं जियो पे रखता हूँ, तो भी कोई इशू नहीं है। ई सिम भी वर्क कर रहा है, फैबुलस वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ई सिम भी एक्टिवेट कराने के लिए मैं सिर्फ स्टोर में गया, इट टुक हार्डली 10 मिनट्स। सिर्फ मैंने मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स दिए, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। आई थिंक पैन कार्ड भी नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो लिया और विदिन हाफ एन आवर के अंदर चालू भी हो गया। इवन 2 डेज से 4 आवर्स लगेंगे ये वो, बट तुरंत ही चालू हो गया था। तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास 2 सिम है, आप सोच रहे हैं कि 2 सिम को एक ही फ़ोन में चलाऊँ और फिर बैटरी लाइफ ख़राब होगी, वो भी मेरे को कोई अभी तक ऐसा हिट नहीं हुई, बैटरी लाइफ अच्छी चल रही है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट करिए, हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल यार, बहुत मेहनत लगता है ये सब पॉइंट्स वगैरह बनाने में, ये वो। कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू so much for watching and have a good day. Bye bye.